नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हम माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट जो नाम है वो सिर्फ सभी कंट्री के लिए कॉमन नहीं है। जैसे कि नेपाल में लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन वहां पे सागर माथा बोलते हैं। उसी तरह चीन में वहां के लोकल लोग माउंट एवरेस्ट को कहते हैं माउंट कोमो लांगा। या फिर हम तिब्बत जो चीन का ऑटोनोमस रीजन है, वहां के लोग उसको कहते हैं माउंट चोमो लुंगा, जिसका मीनिंग होता है गॉडेस मदर ऑफ माउंटेन। ये जो माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, आई वुड से सबसे ऊंचा एक शिखर है अबव द सी लेवल। इसीलिए माउंट एवरेस्ट अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है। यदि हम ऊंचाई के बारे में बात करें तो उसकी ऊंचाई 8848 मीटर या 8.848 किलोमीटर या 29,031.69 फीट इतनी ऊंचाई है। अब माउंट एवरेस्ट की जियोग्राफिकल लोकेशंस, मतलब हमारे पूरे ग्लोब में वो कहाँ पे आया हुआ है, तो माउंट एवरेस्ट वो तिब्बत जो चाइना का ऑटोनॉमस पार्ट है एंड नेपाल के बीच आया हुआ है। दूसरे शब्द में बताऊं तो माउंट एवरेस्ट का पूरा जो माउंटेन है वो उसकी नॉर्थ साइड तिब्बत में आई है और साउथ साइड जो नेपाल में आई हुई है। तो ये बात हो गई उसकी लोकेशन की। यानी पूरा का पूरा जो माउंटेन है वो एंटायर हिमालयन माउंटेन रेंज का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अब हम माउंट एवरेस्ट के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले वर्ल्ड में पहली ऐसी कौन सी महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, तो वो है जापान की जुनकोई ताबेई, जिसने 1975 में माउंटेन एवरेस्ट की जो पीक है वहां पे अपना देश का झंडा लहराया था और साथ में वर्ल्ड की 7th समिट को क्लाइम करने वाली पहली महिला बनी है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पूरे ग्लोब में टोटल 7th कॉन्टिनेंट है, वो 7th कॉन्टिनेंट की सभी ऊंचाइयों को वो पीक पे वहां पे पहुंची है और इसीलिए वो विश्व की पहली महिला हुई है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड के फर्स्ट मेल, तो वो है न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उसके साथ चलने वाले नेपाल के तेंजिंग नोर्गे, जिसने 1953 में ये एवरेस्ट पीक पे अपने देश का झंडा लहराया था, यानी अपने देश का नाम फक्र से महसूस किया था। ये सब बातें सुन के आपको बिल्कुल ऐसा लगा होगा कि मुझे भी जाना चाहिए, आपको भी ये एहसास हो रहा होगा, लेकिन कैसे जाएं? ओके, कितना टाइम लगता है? तो सबसे पहले ये माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करने से पहले आपको उसके बेस कैंप यानी एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक करना जरूरी है। वो सबसे पहले चैलेंज एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप माउंट एवरेस्ट की जो एडवेंचर थ्रिल है वो आप अचीव कर पाएंगे या फिर महसूस कर पाएंगे। तो उसका जो टाइम है, मतलब माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैकिंग का टाइम नियरली 10 to 14 डेज होता है। उसी के बाद आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए आप क्वालिफाई होते हैं और ये बेस कैंप आपने क्रॉस कर लिया, उसके बाद पीक यानी माउंट एवरेस्ट की जो पीक है उसकी क्लाइंबिंग के लिए नियरली 39 to 40 डेज होते हैं। इतने सारे डेज क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहला रीजन, जितने भी क्लाइंबर्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड पे क्लाइंब करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती है, तो अपने बॉडी के अनुकूलन के लिए इतना टाइम देना जरूरी है। साथ में वो क्या करते हैं, बॉटल ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल है वहां पे 1/3 होता है एज कंपेयर टू अबोव सी लेवल। तो बॉटल ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे वो चढ़ाड़ करेंगे तो इतना टाइम लगता है, लेकिन जो प्रैक्टिशनर है, रेगुलर प्रैक्टिशनर है, वो इससे आधे से कम समय में भी वो पीक यानी माउंट एवरेस्ट यानी सागर माथा के ऊपर अपने देश का नाम, अपना नाम फक्र से लहरा सकता है। अब हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की एज के बारे में। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा कहा गया है कि उसकी एज 60 मिलियन से ज़्यादा है। ये जियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं और हर साल
44 मिलीमीटर वो ग्रो करता है, उसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि हमारे अर्थ के नीचे टेक्टोनिक प्लेट रहती है, वो कंटिन्यूअसली शिफ्ट होती है। उसी की वजह से जो माउंटेन की जो हाइट है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो होती है। अब मैं ऐसी बात करूंगा आपको जिसके बारे में आपको या फिर बहुत कम लोगों को पता होगा, माउंट मोना किया, जिसकी ऊंचाई 10,200 मीटर है। वास्तव में ये सबसे ऊंचा माउंटेन है, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन 10,200 मीटर। लेकिन माउंट एवरेस्ट को ही कम क्यों सबसे हाईएस्ट पीक हम कंसिडर करते हैं? क्योंकि ये जो माउंट मोना किया है वो सी लेवल से बहुत डाउन है, उसकी जो हाइट है वो बिलो सी लेवल ज्यादा है। लेकिन हमें जो बात कर रहे हैं अबोव सी लेवल, जिसकी ऊंचाई वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट की है। अदरवाइज यदि हम सी लेवल कंसिडर न करें तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक जो है वो है माउंट मोना किया। ये माउंट एवरेस्ट का जो नाम है 1841 में जॉर्ज माउंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी ने सबसे पहले इसका नामकरण रिकॉग्नाइज किया था। आपको एक और रोचक इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि जो क्लाइंबर माउंट एवरेस्ट के लिए एडवेंचर करते हैं तो सबसे पहले एक पूजा सेरेमनी होती है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे, क्योंकि ये पवित्र जगह है, सेक्रेट प्लेस है। तो उसकी परमिशंस और सेफ पैसेज के लिए हमें पूजा करनी जरूरी है। उसी के बाद जो क्लाइंबर है वो माउंट एवरेस्ट के लिए क्लाइंबिंग करता है। तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब अपने बॉडी को फिजिकली एंड मेंटली वेल ट्रेन करके जरूर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की आप चढ़ाई कीजिए, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आके या फिर आपकी फिजिकल और मेंटल जो कैपेबिलिटीज है वो आप इजीली जान सकते हैं। और मैं आशा रखता हूं कि आप लेकपा गेलु शेरपा की तरह 10 घंटे और 56 मिनट में आप माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से लेके आप माउंट एवरेस्ट पीक तक पहुंचे, अपने देश का झंडा लहराएं, अपने देश का नाम बढ़ाएं। ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्ल्ड की पहली महिला है कि वो फास्टेस्ट टाइम में इतना सबसे फास्टेस्ट क्लाइंबिंग लेकपा गेलु शेरपा ने किया है। लेकिन आप जरूर इसमें से इंस्पिरेशन लेके आप लोग अपने परिवार के साथ इस माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रेकिंग के लिए जाएं। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। जय हिंद।